तो पहले लाइट को समझ लेते हैं, लाइट है क्या। लाइट क्या है, तो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वेव है, मैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है। वेव है, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव का कहानी क्या होता है कि वो इस तरह से चलता है, इस तरह से स्ट्रिंग वेव की तरह। तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है, समझे। और इसमें कौन सा कैरेक्टर, इट हैज़ डुअल कैरेक्टर। वेव एज वेल एज पार्टिकल and gives visual sensation। यानी कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है पहला, इट हैज़ डुअल कैरेक्टर, वेव एज वेल एज पार्टिकल एंड गिव्स विजुअल सेंसेशन। तो यहाँ पे लाइट के बारे में बताया गया है कि लाइट में ये सारा गुण है कि लाइट विजुअल सेंसेशन देता है, लाइट डुअल कैरेक्टर को रखता है। डुअल कैरेक्टर कौन कौन सा कैरेक्टर है भाई डुअल में, तो पार्टिकल है और वेव है, ये दोनों कैरेक्टर रखता है लाइट। क्लियर है। अब इसमें लाइट में हम लोग जो डुअल कैरेक्टर है तो उसके बारे में हम लोग +2 में पढ़ेंगे कि लाइट का कौन कौन सा डुअल कैरेक्टर है, कौन कौन कुछ घटनाएं हैं जो हम लोगों को पढ़ना है 10th क्लास में। वो है पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर बोला जाए तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। आपके पास डिफाइन करने का दो तरीका, एक तो हमारे पास एकदम बड़ा सा लंबा सा तरीका है, क्या है वो, कि व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक an obstacle and back to the same medium from which it came। यानी कि जिस मीडियम से ऐसा उसी मीडियम में अगर लाइट चला आता है, ठीक, तो इस घटना को क्या कहेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और कब ये लाइट वापस अपने पाथ पे जाएगा, ये कब होगा ये घटना, तो इसमें कहा गया कि जब किसी ऑब्स्टेकल से स्ट्राइक करता है, किसी ऑब्स्टेकल किसी रुकावट से अगर टकराता है और टकराने के बैक होता है, और बैक किस में होता है, सेम मीडियम में, सेम मीडियम में बैक हो जाए, यानी कि एयर में टकराया है अगर एयर में, तो एयर में ही वापस टकराने के बाद, कोलिजन के बाद, किसी सरफेस से टच होने के बाद वापस उसी मीडियम में आ जाए जिस मीडियम से वो आया था। अगर ये हो रहा है, ठीक, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। एक और रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन दिया, क्या क्या, कि व्हेन लाइट रे डिविएट फ्रॉम its OWN on path without change in medium। अगर कोई लाइट रे है भी अपने पाथ से डिविएट हो जाता है, डिविएट का मतलब अपने पाथ से भटक जाता है, लेकिन भटकने का कंडीशन क्या दिया गया कंडीशन डिविएट होता है, लेकिन फ्रॉम ऑन पाथ, अपने पाथ से, ठीक। लेकिन डिफिनेशन में क्या कहा गया, कंडीशन क्या दिया गया कि भैया कंडीशन यह है कि मीडियम चेंज नहीं होगा, यानी विदाउट चेंज इन मीडियम, मीडियम चेंज नहीं होगा। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे दो डिफिनेशन दे दिया, दोनों में से कोई भी डिफिनेशन दो परफेक्ट है, ठीक है।
तो ये कहलाया आपके पास कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहने का मतलब क्या हुआ। अब रही बात कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन हुआ, तो रिफ्लेक्शन को दो भाग में बांट दिया गया। ठीक है, हमारे पास रिफ्लेक्शन को कौन कौन सा दो भाग में बांटा गया? रिफ्लेक्शन को दो भाग में बांट दिया गया। कौन कौन सा? तो उसको चलते हैं। रिफ्लेक्शन टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लो, अब लाइट को दो भाग में क्या बांटा गया? तो इसमें पहला कहा गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसकी कहानी कुछ अलग थी। इसकी कहानी कहा गया कि अगर पैरेलल लाइट रे आया ना किसी जगह पे, किसी स्मूथ सरफेस पे आ रहा है और बीच रास्ते में कहीं किसी चीज़ से टकराता है, मान लो कि यहाँ पे मिरर डाल दो, आप स्मूथ सरफेस डाल दो और यहाँ पे कॉलिजन होता है, टकराता है, तो टकराने के बाद, यहाँ पे टकराने के बाद ये यहाँ से एकदम सीधा आपस में क्या हो, पैरेलल हो जाए, ये इस तरह से आए और ये आपस में पैरेलल हो, तो इसको क्या कहेंगे हम? रेगुलर। यानी कि जो भी रे आया रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल रहे, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा गया कि व्हेन अ पैरेलल beam of light ray parallel लाइट रे, अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे, यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देते हैं, लाइट रे रिमेन लिख देते हैं, रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना? ये अच्छा लग रहा है। तो कह रहे हैं कि ये रिमेन मतलब अंततः वो पैरेलल रहता हो। तो ये पैरेलल बीम लाया, ये पैरेलल बीम है, ग्रुप ऑफ रे को कहा जाता है बीम, जो आपको 8 क्लास में बताया गया होगा। और ये पैरेलल लाया और ये पैरेलल यहाँ से निकल गया, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन किस सरफेस पे होगा? जनरली स्मूथ सरफेस, प्लेन सरफेस पे होगा। कर्व सरफेस पे अगर स्मूथ होगा और कर्व रह गया, अगर मान लो ऐसा रहे सरफेस, तो इस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि यहाँ से आया लाइट रे, अब यहाँ से आया तो इस तरह से जाएगा, कुछ लाइट रे ऐसे आया तो ऐसे जाएगा, तो उस कंडीशन में रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो स्मूथ सरफेस होना चाहिए और प्लेन सरफेस होना चाहिए, स्मूथ और प्लेन दोनों होना चाहिए, तो उस कंडीशन में ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। जबकि इरेगुलर कब कहलाएगा? रिफ्लेक्शन आएगा। रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। ये रिफ्लेक्शन मतलब पैरेलल बीम आया, देखो यहाँ पे इस तरह से आया, समझ में आ रहा है? ये आया, ये आया, ये आया यहाँ पे इस तरह से। अब हमारे पास सरफेस जो दिया हुआ था वो कुछ इस तरह से था, ये इस तरह का सरफेस है। अब यहाँ पे लाइट रे आया, तो यहाँ पे लाइट रे आया ऐसे गया, यहाँ पे लाइट रे आया वो ऐसे गया, यहाँ पे लाइट रे आया वो ऐसे गया, तो उस कंडीशन में क्या हो गया? पैरेलल तो आया लेकिन पैरेलल रहा क्या? नहीं रहा। रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रहा, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि डिफिनेशन क्या होगा इरेगुलर का? तो कहा गया कि व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ light will not be remain parallel after रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद वो रेगुलर नहीं रहा, पैरेलल नहीं रहा, तो इसको कहा गया। अब जो खुरदरा सरफेस है, तो खुरदरा सरफेस से मान लो कि कोई खुरदरा सरफेस है, तो उससे रिफ्लेक्शन क्या होगा? इरेगुलर होगा। ठीक है, तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो रिफ्लेक्शन समझ में आया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक, बहुत सारे बच्चे कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। बाउंसिंग बैक का मतलब किसी चीज़ से टकराना, ये भी चलेगा डिफिनेशन,
10th क्लास में, लेकिन 10th क्लास लायक डेफिनेशन दो आप, लगे कि नहीं भाई डेफिनेशन बढ़िया दिया है, अच्छा लगा सुन करके। ठीक है, तो ये आपके पास आया कौन सा। अब चलते हैं यहाँ पे, हमारे पास दिया गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कुछ बातें, मोटी मोटी बातें कुछ हैं। क्या 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 है जो बताते हैं। जैसे ये मान लो सरफेस है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन की घटना हमेशा सरफेस पे होने वाली घटना है, बॉडी के अंदर नहीं होता है, बॉडी के सरफेस पे होता है। ये आया तो इसको कहा गया इंसिडेंस रे। ठीक है, ये यानी कि इंसिडेंस रे का डिफिनेशन देखें तो क्या लिखें कि अ रे, इंसिडेंस रे का डिफिनेशन लिखे तो क्या लिखे, अ रे ऑफ लाइट मूविंग टुवार्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, बढ़िया ना, अ रे ऑफ लाइट मूविंग टुवार्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आ रहा है, जाहिर सी बात है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसको इंसिडेंस रे कहा गया। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसी को कहा जाता है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका एक और नाम है पॉइंट, इसका एक और नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। याद रखिएगा, ये क्या है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जबकि पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन लिखिएगा तो कुछ लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे का डिफिनेशन, रे का डिफिनेशन सेम वे में हम क्या लिखें। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के मान लो यहाँ से ये आया, ऐसे गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में इस रे को क्या कहेगी, सरफेस से दूर जा रहा है, अ रे ऑफ लाइट क्या लिखे, अ रे ऑफ लाइट मूविंग अवे फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आ रहा है, अ रे ऑफ लाइट मूविंग अवे फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ से ये दूर जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे ये जो है नॉर्मल के बारे में क्या डिफिनेशन दिया गया भाई, ये है नॉर्मल। क्या है, नॉर्मल। ठीक है, मल पे ज़्यादा जोर नहीं देना, नॉर्मल है ये, ठीक ना। नॉर्मल के बारे में क्या कहा गया, नॉर्मल क्या, एन इमेजिनरी perpendicular drawn to the surface of reflection point, टू द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन पॉइंट, या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कह सकते हो आप, एन इमेजिनरी परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं टू द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे जो 90 डिग्री बनेगा उसको कहा गया, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा, ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है, ये 90 डिग्री, और यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, तो ये कहलाया आपका नॉर्मल। ठीक है, ठीक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डेफिनेशन है अ सरफेस on which
phenomena of reflection being appear, ये भी लिख सकते हैं आप, चलेगा। ऐसा सरफेस जिसपे कि रिफ्लेक्शन की घटना हो रही हो, घट रही हो, यानी कि घट रही हो, तो ये वाला हो गया। तो ये क्या कहलाया आपका, ये वाला जो ये सरफेस क्या कहलाया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा ना, समझ में आ रहा है। तो ये कहलाया मोटा मोटी था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंतर्गत जो आने वाला चीज़ें हैं, जो टर्म है ना, उस टर्म के बारे में। अब यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो ये जो एंगल बन रहा है, तो एंगल किसके साथ ये बन रहा है, इंसिडेंट रे किसके साथ एंगल बना रहा है, नॉर्मल के साथ। तो इसको क्या कहा गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, ठीक। और ये नॉर्मल के साथ बना रहा है, तो ये कहलाया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है, ये कहलाया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात। तो यहाँ पे जो लॉ है उस लॉ को अब लिखते हैं। ये तो टर्म था जो यूज होने वाला है इस लॉ के अंतर्गत, ये लॉ नहीं था, इसको गलत मत समझिए, ये लॉ बिल्कुल भी नहीं था। अब यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ ले दिया गया। फर्स्ट दिया गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कहा गया कि इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies on the same point and same plane। समझे, इसको लिख सकते हैं PLAIN भी होता है, PLAN भी हमको समझ में नहीं आता है प्लेन का क्या मीनिंग है, कहीं कुछ लिखा रहा है कहीं कुछ लिखा रहा है, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 12 बजे एक प्लेन में लाई करता हूँ, तो ये प्लेन कौन सी, किस प्लेन की बात करता है। आप बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं इस प्लेन की बात किया जा रहा है, इसको मानते हैं ये प्लेन, ये जो है ना, ये इसको प्लेन मानते हैं इस तरह को, लेकिन ये बात बिल्कुल भी नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। इसको समझिए, यहाँ पे समझा रहे हैं। कहा गया यहाँ पे ये मान लो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर को इसी तरह से दर्शाते हैं पीछे में, इसको कहा जाता है पॉलिशिंग करना। अब ये रे आया है ऐसे, ठीक है, गुड, यहाँ पे नॉर्मल डाल दिए, गुड, जितना एंगल ये बना है उतना ही एंगल ये बना के इधर खींच दिए, गुड। अब ये जो नॉर्मल था, ये नॉर्मल था मेरा, तो कहा ये गया कि ये जो पॉइंट है आपके पास, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये न हुआ, ठीक। और ये तीनों कहा गया एक ही प्लेन, तो ये प्लेन की बात किया गया, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ना, बोर्ड प्लेन के रूप में है। जैसे मान लो कि ये रे है, मान लो ये नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है, ठीक। अब इंसिडेंस रे ये नॉर्मल है इस सरफेस पे, अब इंसिडेंस रे ऐसे आया तो रिफ्लेक्टेड रे इधर मिलेगा, ठीक है, ऐसे जाता हुआ। इंसिडेंस रे इधर करोगे आप तो रिफ्लेक्टेड रे अपने आप इधर हो जाएगा, इंसिडेंस रे इधर करोगे आप तो रिफ्लेक्टेड रे अपने आप इधर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये तीनों एक ही प्लेन में है, ये प्लेन वाला, ये प्लेन, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे प्लेन हमेशा कितना एंगल का बनाता है, यानी हम लिख सकते हैं प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस will be always perpendicular to the reflecting plane। समझ में आ रहा है, समझ में आया। रिफ्लेक्टिंग प्लेन जो है उस पे इस सरफेस जो है, ये सरफेस हमेशा इस सरफेस के साथ और इस प्लेन हमेशा वर्टिकल 90 डिग्री पे ही रहेगा, ये यहाँ पे बोल दिया, समझे।
तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो समझ में आ रहा है। अब हमने जो कहा वो उसको समझिए। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज ऑन सेम पॉइंट एंड सेम प्लेन। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि रिफ्लेक्टिंग प्लेन और रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों क्या होगा, एक ही प्लेन, एक ही पॉइंट पर और एक ही प्लेन में होगा। पॉइंट हो गया ये वाला पॉइंट, और प्लेन तो आप समझ ही रहे हैं। प्लेन की बात करें तो ये वाली प्लेन की बात किया गया, ये जो कि बोर्ड के रूप में है ये। ठीक है, तो ये हो गया, हटा देते हैं इसको। ठीक, अब दूसरा, ये तो फर्स्ट था, सेकंड कहाँ हुआ है अभी। अब सेकंड में देख लो आप, सेकंड में कहा गया, सेकंड में है कहा गया इसमें कि साइन ऑफ, यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to sine of angle of reflection। मतलब यहाँ पे ऐसे अगर रे आ रहा है, ये नॉर्मल डालते हैं, यहाँ से रे ऐसे चला गया ये, तो ये आई और ये आर, तो क्या हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। ठीक है, ये नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रहा है ना, समझ में आ रहा है। ये तो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये साइन अपॉन साइन आई इक्वल टू साइन आर, यानी कि मतलब क्या हो गया, आई बराबर एंगल आर। तो हम यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, इसका लिखते हैं कि इसको इसी स्टेटमेंट को लिखा जा सकता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कहा गया। समझ में आ रही बात, यानी कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। क्लियर है, ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाया। ये हर जगह अप्लीकेबल होगा, जहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पे भी ये अप्लीकेबल होगा। और एंगल ऑफ डिविएशन समझ लिया, पानी गिर रहा है। एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिविएशन में कहा गया, एंगल ऑफ डिविएशन, कोई इंसिडेंस रे ऐसे आ रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ डिविएशन ये आया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंगल ऑफ ये एंगल आया, ये इंसिडेंस रे आया, ये रिफ्लेक्टेड रे गया, ये नॉर्मल डाल दिया। तो ये एंगल है ना, ये एंगल कहलाया एंगल ऑफ डिविएशन। क्या कहलाया, डेल्टा, एंगल ऑफ डिविएशन कहलाता है। तो किसके बीच का एंगल है, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच के एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है,